एक दिन की बात कि जब लोगों की बातें सुनकर के मन बड़ा ही गिलानित हो गया, कष्ट होने लगा। आत्मदेव जी को बड़ी गिलानी हुई। विचार करने लगे कि ऐसे जीवन से क्या फायदा, मेरे पुत्र नहीं है, मेरे पितरों का कल्याण कैसे होगा, क्या करूं। तो वो शीघ्र ही महाराज घर पार छोड़ करके और जंगल की तरफ चले गए। जंगल की तरफ गए और वहां जाकर के महाराज बैठ गए, एकांत में बैठ करके रुदन करने लगे। मरने के लिए निकल गए थे। सरोवर में जल पीकर बैठ गए, सोचने लगे, विचार करने लगे, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है, मुझे संतान नहीं है, मुझे धन धान्य सब है, कोई कमी नहीं है, परंतु भगवान ने मुझे संतान नहीं दी, निश्चित ही मुझसे कोई अपराध हो गया, क्या करूं, कहां जाऊं। चिंता में बैठे थे, एक संत का आगमन हुआ। संत आए, संत ने देखा कोई दूर एक रो रहा है। थोड़ा पास गए, पास जाकर देखा महाराज तो एक, जब उन्हें कंधे पर यज्ञोपवीत, शिखा आदि का, तिलक आदि का दर्शन हुआ, विचार करने लगे, ओहो ये तो कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण जंगल में क्यों रो रहा है, ओहो हो ना हो ये इसीलिए रो रहा होगा कि मैंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, भगवान का भजन नहीं किया, मैंने अपने आत्म कल्याण के लिए कोई साधन नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की। चलो ठीक है, महात्मा है, कोई ब्राह्मण है, हमारा तो संत का स्वभाव ही है, हम जाकर के इसको कोई मार्ग दिखा देते। तब तो महाराज संत गए और जाकर के बोले, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण देव क्यों रो रहे हो, क्या बात है, किस बात की चिंता है, बताओ मुझे, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। जैसे ही संत ने महाराज ऐसा कहा, तब तो आत्मदेव जी और रोने लगे। होता है ना, कभी कोई दुखी हो उसे आप समझाइए तो वो और उस आतुर हो जाता है, वो रोने लगता है और तेजी से। आत्मदेव जी और रोने लगे। जब रुदन करने लगे तो हाथ जोड़ करके बोले, किम ब्रवीमीर से दुखम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे महाराज मैं अपने दुख का कारण बताऊं क्या, मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, धन धान्य सब कुछ है महाराज, ऐश्वर्य है, धन धान्य है, गांव में इज्जत भी है, सब कुछ है, परंतु महाराज मेरे केवल और केवल एक ही कष्ट है। क्या? बोले मेरे कोई संतान नहीं है। और आप तो जानते हैं महाराज, दिग्जीवितम प्रजाहीनम धिक्कुलम संतति बिना। जो प्रजा, अगर राजा है महाराज तो प्रजा का होना अनिवार्य है, वरना राजा राज किस पर करेगा। ऐसे ही अगर हमारी संतति अर्थात हमारा यदि अगर गृहस्थ जीवन है तो संतान का होना भी अनिवार्य है, वरना हमारा कुल कैसे चलेगा। दिग्जीविनम प्रजाहीनम धिक्कुलम संतति बिना। ऐसे कुल का महाराज मैं क्या करूंगा, मेरे तो कोई संतान भी नहीं है। तो अब महाराज मैं करूं क्या, मैं तो महाराज यहाँ मरने आया था, बस मैं मरने के लिए आया था, अब तो मैं मर जाना चाहता हूं, मुझे जीवित नहीं रहना। संत ने विचार किया, हम तो सोच के आए थे भजन के लिए रो रहा होगा, और ये तो बताओ बेटा बेटी के लिए रो रहा है। पर चलो कोई नहीं, अब जब मैं आ ही गया हूं तो मैं इसको ज्ञान की दो चार बातें बता ही देता हूं, ताकि हो सकता है ये मार्ग पकड़ ले। तब तो संत बोले कि देखो, मुंचा ज्ञानम प्रजाहीनम। अरे ब्राह्मण देव तुम तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे लगते हो, मुंचा ज्ञानम, या ज्ञान रूपी बातें इनको छोड़ो, इससे किसी का नहीं, संतान से कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ महाराज। हाँ? अरे अगर संतान से कल्याण होता तो जो सगर के 60,000 पुत्र है वो अपने पिता का कल्याण न कर देते। अगर संतान से ही कल्याण होता तो वैन जैसा पुत्र पैदा नहीं होता, जिसने अपने पिता को अपने ही राज्य से भगा दिया, लास्ट में भागना पड़ा अपनी ही गुफा में छिप करके महाराज उनको, और अपना साधना करनी पड़ी। इतना दुष्ट पुत्र। देखो संतान से कोई सुख नहीं होता, सुख है तो केवल और केवल ठाकुर जी के भजन में। इसलिए तुम केवल और केवल भगवान का भजन करो और कुछ नहीं।
संसार को छोड़ो, संसार के चक्कर में मत पड़ो, भगवान का भजन करो, बस यही जीवन का उद्धार है, इसी में कल्याण है। अरे मानव देह क्यों दिया भगवान ने? मानव देह का अर्थ क्या है? हमने जीवन में शरीर प्राप्त कर लिया, बाल बच्चे पैदा, अरे ये तो कुत्ते कुकर सुकर आदि भी करते हैं, खाना तो वो भी खाते हैं, जानवर भी खाता है, श्वास तो जानवर भी लेता है, सोना तो जानवर भी करते हैं, जागना जानवर करते हैं, स्नान भी जानवर करता है, सब कुछ करता है, पर विशेषता क्या है? विशेषता तो यही है ना कि वो भजन नहीं करते और हम भजन कर सकते हैं। यही मनुष्य शरीर में केवल एक विशेष गुण है। तो तुम्हें संसार में ये जीवन मिला है, ये भजन के लिए मिला है, ना कि बेटा बेटी के लिए। और नहीं है तो भगवान अच्छा ही। और सुनो, मैंने एक चीज और देख ली है। क्या? देखो, वैसे तो सन्यास में सब कुछ है, मेरी बात मानो, सन्यास ले लो, सन्यासी शुष्क एवं ही सन्यास ले लो, वरना मैंने तो तुम्हारे 7 जन्मों का वर्णन देख लिया है। 7 जन्म बधा तब पुत्रो नैव च, तुम्हारे 7 जन्म में पुत्र नहीं है। जैसे ही महाराज आत्मदेव जी ने ये सुना, विचार करने लगे, मैं तो 1 जन्म का कष्ट लेके बैठा था, इन्होंने तो आगे तक का बता दिया है? बोले महाराज ऐसा मत करिए, कोई एक पुत्र दे दीजिए। अरे 1 जन्म, आप तो 7 जन्म की बता रहे हो, मेरा तो दुख आपने बढ़ा दिया। बोले भाई अब नहीं है, संसार में सुख नहीं होता है भाई, और तुम्हारे पुत्र नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले महाराज आप क्या जानो, आप तो बाबा बैरागी आदमी हो, 4 रोटी जहां मिल जाती है खाया और सो गए। अरे गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता, गृहस्थ जीवन का आनंद वही है जब छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कह करके दौड़ते हुए आते हैं, बाबा बाबा कह करके चिल्लाते हैं। देखो महाराज, कान में मिश्री घुलने लगती है, ऐसा लगता है बस यही स्वर्ग है। और आप तो बाबा बैरागी आदमी, आपको इसकी अनुभूति नहीं, आप क्या जानो। इसलिए मैं कुछ नहीं जानता, अब तो मुझे पुत्र ही चाहिए। तब तो संत बोले कि देखो भाई, तुम्हारे नसीब में पुत्र नहीं है और मैं नहीं दे सकता। बोले देखो महाराज, आराम से आप मुझे पुत्र दे दीजिए। बोले भाई मैं कहां से दूं? बोले महाराज मैं जानता हूं, संत चाहे तो कुछ भी कर सकता है। संत के आशीर्वाद में वो फल है कि अगर आपकी कृपा हो जाए, आपका आशीर्वाद हो जाए, तो मुझे संतान अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। और यदि अगर आपने मुझे संतान के लिए आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं मरने तो वैसे ही आया था महाराज। मैं सरोवर आदि में डूब करके, पेड़ में लटक करके कहीं से भी मरता। अब तो मैं सीधे इतनी जोर से माथा पटकूंगा आपके चरणों में कि मैं यहीं मर जाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर पाया तो मरते मरते अपना पाप तो तुम्हारे हवाले कर जाऊंगा। संत ने विचार किया, लो अच्छा खासा भजन करते जा रहे थे, ये पाप और हमने अपने मूड ले लिया। विचार किया, विचार करने के बाद एक फल निकाला और फल निकाल करके आत्मदेव जी को दे दिया। बोले एक काम करो, ये लो, जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, तो पुत्रो भविष्यति, आपके पुत्र हो जाएगा। बिल्कुल महाराज। बोले हाँ। बोले इसका कोई नियम? बोले हाँ। क्या? बोले कि देखो, सात्विक विचारों से रहना है, किसी से झगड़ा नहीं करना, झूठ बोलना नहीं है, और हमेशा आपको ठाकुर जी का भजन पूजन करते रहना है, और अधिक से अधिक एकांत में बैठ करके ही अपना ठाकुर जी का ध्यान करे, 4 लोगों के पास बैठ करके फालतू की बातें ना करे। अगर ये सब कुछ किया तो ते पुत्रेति निर्मला, तुम्हारे जो पुत्र हैं वो बहुत ही निर्मल हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा पुत्र होगा, ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा। ठीक है महाराज। लेकर के महाराज निकल गए। अब तो जैसे ही गए, जाकर के पहुंचे, घर गए और घर जाके महाराज आवाज लगाने लगे, अरे सुनती हो, जल्दी आओ। आवाज दी, धुंधली वहां से आई, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बोले तू नहीं जानती, देख एक संत ने मुझे प्रसाद दिया है और ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं है। फिर बोले इसको खा ले, तुझे पुत्र हो जाएगा। मैं तो पीछे पड़ गया था बाबा जी के, बड़ी मुश्किल से उन्होंने आशीर्वाद दिया है, अब तू देर मत कर, जा जल्दी से पाले। अब धुंधली विचार करने लगी। धुंधली का अर्थ क्या? धुंधली होती है हमारी बुद्धि, और बुद्धि जो होती है वो बहुत ही कुतर्कनी होती है, किसी बात पर जल्दी भरोसा नहीं करती। हाँ, मन कहेगा ऐसा करना है, परंतु बुद्धि कहेगी नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, कुछ तो सोच विचार करके। तो बुद्धि जो है वो कुतर्कनी है। फल दिया परंतु पाया नहीं। क्या किया? आत्मदेव से बोली कि देखो महाराज, संत का आशीर्वाद है और बहुत ही श्रद्धा से दिया, आप चिंता मत करिए, मैं अभी स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन भजन करके फिर से पाऊंगी, ऐसे थोड़ी ना पालूंगी, आप जाओ मैं पालूंगी। ठीक है देवी, पाले ना। प्रसाद दे के चले गए।
अब तो महाराज गए और जाकर प्रसाद रख लिया और बैठ करके विचार करने लगे। विचार करने लगे कि अब मैं करूं तो करूं क्या, इस फल को खाऊं कि ना खाऊं। इतने में एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन आई, अरे बहन धुंधली क्या कर रही हो? अरे बोले तू अच्छी आई, देख मेरे पति एक संत महात्मा के यहाँ गए थे, कह रहे हैं उन्होंने आशीर्वाद में ये फल दिया है, इससे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, इसको खा लो। अब तू ही बता बहन, कहीं ये फल खाने से कोई पुत्र संतान होती है? तो उनकी जो सखी जो पड़ोसन आई थी बोली, देख देख ऐसा नहीं कहते, संत महात्मा के आशीर्वाद में बहुत प्रताप होता है और हो सकता है उनके प्रताप से हो भी जाए, तेरे कोई संतान भी नहीं है, तू पाले इसको। अरे होगा प्रभाव तो संतान हो जाएगी, और कोई प्रभाव नहीं होगा तो फल ही तो है। बोले हाँ तू बात तो सही कह रही है। अच्छा तो मैं एक काम करती हूँ, इस फल को खा ही लेती हूँ। ठीक है खा ले, पर बहन एक बात बता, का क्या क्या बात है? बोले अगर मैं ये फल खा लूं तो बोले फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणोदरवृत्तया स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर ग्रह कार्यम कथम भवे। अगर मैं फल को तो खा लूं, फल अगर मैंने फल खाया और कहीं जाकर के मैं गड़बड़ी हो गई, और गड़बड़ी हो गई तो मैंने सुना है बहन की जो गड़बड़ी स्त्रियां होती हैं वो ज्यादा खान पान नहीं खा पाती हैं। बोले हाँ बात तो सही है, ज्यादा तो नहीं खाती, ज्यादा काम काज भी नहीं करती। बोले हाँ काम काज नहीं करती, ज्यादा न खाना खा, अगर मैंने खाना पेट भर नहीं खाया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो जाऊंगी तो फिर मेरे घर का जो इतना सारा काम, जो धन संपत्ति, ये सब कुछ इसे कौन देखेगा, कौन करेगा? मैं इस फल को नहीं खा सकती हूँ। पड़ोसन बोली, अरे बहन तू क्यों चिंता करती है, खा ले, फल से कुछ नहीं होता, और बेटा बेटी होने से कोई परेशानी होती है? अरे हमारे भी तो बच्चे हैं, तू तो बेकार में चिंता करती है। अरे अभी कोई संतान नहीं हुई इसलिए तुझे चिंता है, चिंता मत कर, सब भगवान ठीक करेंगे। समझाया। अच्छा तू कहती है तो चल खा ही लेती हूँ, पर एक बात तो बता। बोले क्या? बोले दैवात घाटी प्रजे ग्रामे पलायेत गर्भणी कथम। अगर कभी मान ले, अगर कभी आग लग गई गांव में, और गांव में आग लगने से मैं गड़बड़ी, मैं तो दौड़ नहीं सकती, पर पूरा गांव तो महाराज दौड़ करके एक किनारे खड़ा हो जाएगा और मैं महाराज अकेली रह जाऊंगी। फिर बोले फिर मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी? मैं तो जल करके मर जाऊंगी, मैं फल नहीं खाती। बहुत कहा पड़ोसन ने, परंतु बार बार, अरे तुम नहीं जानती हो लालने पालने दुखम, लालन पालन में बहुत कष्ट होता है बच्चों को, मेरे बस की नहीं है। पड़ोसन का दिमाग खराब हो गया। बोले बहन तुझे जो करना कर, मैं तो ये चली। वो चली गई, और जाने के बाद महाराज जैसे ही पहुंची और वो गई, बहन आई, बहन को बताया तो बहन घबरा गई। वो धन की लालची थी, उसने सोचा कि ये तो धन ले जाएगी है? अगर इसके पुत्र हो गया तो उसका धन हो जाएगा, मुझे धन कैसे मिलेगा? वो बोली सुन, फल वल खाने से कुछ नहीं होता, और ज्यादा ही है तेरे गाय को कोई अभी तक बछड़ा नहीं हुआ, इसको खिला दे। और रही बात संतान की, तो संतान मैं अपनी मेरे हो जाएगी, ये 9वां महीना चल रहा, संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी। अच्छा बोले हाँ चलो ठीक है। दोनों की आपस में बात हो गई। आत्मदेव जी बेचारे सीधे साधे, उनको बेवकूफ बनाया, और अब धुंधली के जैसे ही उसकी बहन के संतान हुई सो लेकर के अपने यहाँ रख लिया, उसको धन दे दिया। बोले देखो मेरे पुत्र हो गया। बोले ठीक है। और महाराज कुछ क्षणों के बाद भगवान की ऐसी कृपा, जिस गाय को उन्होंने फल खिलाया था उसके भी एक संतान हो गए। बोलो राधे राधे। त्रिमासे निर्गते चाथा सधेनु शुश्रुवेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सारा अंग उसका निर्मल, कान केवल गाय की तरह और पूरा शरीर सोने की तरह महाराज। अब तो उनके घर में महाराज दिन भर लाइन लग गई। अरे पहले तो आत्मदेव जी के एक एक नहीं होते थे, अब तो भगवान देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, अब तो गाय भी बेटा देने लगे, और महाराज लाइन लग गई।